Dear friends, dear subscribers and all the viewers, very good evening to all of you. अभी टाइम हो रहा है 3:30 और इस वक्त मैं जो सिदड़ा वाली रोड है, नरवाल से जो सिदड़ा की तरफ जाती है, उस रोड पे मैं गाड़ी में बैठा हूँ। और यहाँ आने का आज मेरा पर्पज़ ये था कि मैं कार के अंदर से चेक करना चाहता था कि अगर व्लॉगिंग करनी हो, वीडियो रिकॉर्ड करना हो और किसी भी ट्रिप पे हम जाएं और आसपास का जो व्यू है, वो सीनरी है, वो अपने व्यूअर्स को दिखानी हो, तो कार में से वो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है और कितनी अच्छी हो सकती है। इस पर्पज़ के लिए मैंने एक विंड शील्ड पे जो लगने वाला माउंट है, मोबाइल होल्डर, वो ऑर्डर किया था। जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने मंगवाया। ये मैं आप लोगों के साथ भी आगे अभी शेयर करूँगा, बताऊँगा इसके बारे में कि ये प्रोडक्ट कैसा है। और गाड़ी के अंदर से इसके ऊपर मोबाइल लगा के हम ये देखेंगे कि वीडियो की क्लैरिटी कितनी अच्छी आती है, क्योंकि आगे विंड शील्ड भी होती है। मैंने कभी कार के अंदर से इस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं की। इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि कई बार हम लोग अकेले ड्राइव कर रहे होते हैं, वी डोंट हैव एनीबडी सिटिंग नेक्स्ट टू अस। तो उस केस में अगर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करनी हो, कोई भी इंटरेस्टिंग सीन रिकॉर्ड करना हो या कोई भी इंसिडेंट रिकॉर्ड करना हो, तो हम खुद नहीं कर पाते, हम खुद मोबाइल पकड़ के गाड़ी नहीं चला सकते। तो इसलिए मैंने ये इसको फिट किया है विंडशील्ड पे, और ये देखना चाहता हूँ मैं कि कितना क्लियर आता है ये वीडियो और क्या ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पसंद आता भी है कि नहीं आता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करेंगे। साथ में मेरे माइंड में कुछ एक दो बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, तो चलते चलते वो भी बात आपसे शेयर हो जाएगी। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम वैसे तो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन पूछे तो उस वक्त कई बार हमें क्लिक नहीं करता कि इस क्वेश्चन का मुझे क्या जवाब देना चाहिए। रिसेंटली मैं अपने नेफ्यू के साथ, अंगद के साथ बात कर रहा था। ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। बच्चे कई बार बहुत इंटरेस्टिंग और ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या जवाब दिया जाए। बुक्स में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारी नॉलेज हम गेन करते हैं, लेकिन उस नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, दैट इज़ द टफ पार्ट। तो कुछ बातें, 2 पॉइंट ऐसे थे जो मैंने अंगद के साथ डिस्कस किए। द टॉपिक वाज सेल्फ वर्थ। तो उसके ऊपर हमने क्या बात की, कैसे डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, वो बात करेंगे। तो गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं। गाड़ी चलाते चलाते आहिस्ता आहिस्ता, साथ में आसपास का व्यू भी एंजॉय करिए। और जो चीज़ें एक दो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको भी हेल्प कर सकती हैं। प्रैक्टिकली आप किस तरह से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपनी नज़र में, अपनी नज़रों में जो अपनी वर्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब आपकी नज़रों में आपकी एक, जिसे सेल्फ वर्थ हम कहते हैं, वो इम्प्रूव होगी तो लोगों की नज़र में तो हो ही जाएगी। मोस्टली हमें ये चिंता लगी रहती है कि दूसरा क्या सोचता है। तो वो सोचने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि अपनी नज़र में मुझे कैसे ग्रेट बनना है, मुझे कैसे वो चीज़ें अचीव करनी है जो मैं करना चाहता हूँ, और वो ड्रीम लाइफ अचीव करनी है जो मुझे लगता है कि दिस इज़ द लाइफ दैट आई वांट टू लिव। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि सेल्फ वर्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। देखिए, प्रॉब्लम अगर आप समझें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, चीज़ें हमारे सामने साफ होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हम उनकी तरफ थोड़ा गौर नहीं करते और उनको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा एक कंफ्यूज्ड स्टेट में चलते रहते हैं और हमें जो स्टेप लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाते। अब हम अगर देखते हैं तो जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी जैसी लाइफ आप चाहते हैं,
सपोज वो कोई एक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, किसी एक्टर की एक एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई टीवी पर्सनैलिटी, कोई बॉलीवुड में है, अब उनकी मूवीज आप लोग देखते हैं, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि वो लोग खुद क्या पूरा दिन बैठ के हमारी तरह टीवी और या यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे? मुझे नहीं लगता। वो जो लोग हैं दे आर ऑलवेज बिजी, अपनी फिजिकल फिटनेस पे वो काम करते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी खाना पीना जो है उसको प्रॉपरली वॉच करते हैं, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं। जितना टाइम उनको मिलता है वो पूरी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वो अच्छे से एक्टिंग कर सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। उसके लिए वो प्रैक्टिस करते हैं। तो दे आर फुली फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में? हम अपने काम के ऊपर फोकस करने की बजाय बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं मूवीज देखने में, टीवी पे बेकार की न्यूज़, नेगेटिविटी जो इतनी फैलाती हैं वो न्यूज़ देखने में, और यूट्यूब पे जो सोशल मीडिया का कंटेंट है उसको कंज्यूम करने में। दिन में 4 से 5 घंटे कई लोग इन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। तो बजाय उसके अगर हम उन कामों में टाइम लगाएं, हम जो हमारी वर्थ को इम्प्रूव करेंगे, हम जितनी नई नई चीज़ें सीखेंगे उतनी हमारी वर्थ इम्प्रूव होगी, उतनी हमारी वैल्यू बढ़ेगी, उतनी हमारे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, उतने ही पैसे हमें हमारे काम के कोई देगा। तो नंबर 1, हमें उन लोगों से सीखना है। हमें जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जिनको हम एक तरह से अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल मानते हैं, या हम ये समझते हैं कि इनकी जैसी लाइफ मेरी भी होनी चाहिए, तो हमें उन लोगों से ये सीखना है कि जिस तरह वो पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने में फोकस करते हैं, हमें भी वैसा ही करना है। दूसरी बात, इसके लिए छोटी सी एक्सरसाइज जिससे ये काम करना हमारे लिए बहुत आसान, बहुत सिंपल हो जाएगा। आप जो आपका रोल मॉडल है उसको 100 में से 100 मार्क्स दीजिए फॉर द लाइफ एंड फॉर द पर्सनैलिटी दैट ही और शी हैज़। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से आप अपने आप को रैंकिंग दीजिए कि भाई अगर इस बंदे को 100 मार्क्स में दे रहा हूँ तो उसी पैरामीटर पे अगर मैं अपने आप को जज करूं तो मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए। अब सपोज किसी को लगता है कि मुझे 30 मार्क्स मिलेंगे, मतलब जो मैंने अभी तक अचीव किया है आई ओनली डिजर्व 30 मार्क्स। तो अब हमने ये सोचना है कि इस 30 को मैंने 100 कैसे करना है, कौन कौन से नए स्किल्स हैं जो मैं सीखूं ताकि मेरी अपनी नज़रों में मेरी जो ये वैल्यू है ये बढ़ती जाए। सपोज मुझे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का शौक़ है, मैंने वो सीख लिया, तो अब मेरी नज़र में मेरी जो अपनी वैल्यू है वो 30 से सपोज 50 पे आ गई। उसके बाद अगर मैं कोई जॉब करता हूँ, सपोज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना सीख लिया, कोई कोर्स कर लिया, तो वो कोर्स करने की वजह से मेरी सैलरी हाइक हो गई, मेरी वैल्यू बढ़ गई अपनी कंपनी में, तो ऑटोमेटिकली मेरी अपनी नज़रों में भी जो मेरी सेल्फ वर्थ है वो भी बढ़ जाएगी। अब मेरी सेल्फ वर्थ मेरी नज़रों में 50 से 70 हो गई। सपोज अब मेरा नेक्स्ट गोल है, मैंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, मैंने अपना वेट रिड्यूस करना है, मैंने अपने जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं उनको चेंज करना है, मैंने अपने डाइट पैटर्न को चेंज करना है। तो मैं अब इस पे काम करूँगा, उसके ऊपर फोकस करूँगा। जब मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा कि सपोज़ मैंने अपना वेट भी कम कर लिया, मैं रात को टाइम पे सो जाता हूँ, सुबह टाइम पे उठ जाता हूँ, उसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैंने अपना वेट भी रिड्यूस कर लिया, तो मेरी अपनी नज़र में वो एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी, और उसकी वजह से मेरी अपनी सेल्फ वर्थ और इम्प्रूव होगी। और अब वो समझ लीजिए आप, पहले जैसे 70 थी अब वो 90 हो गई मेरी नज़र में।
तो दोस्तों इस तरह से लाइफ में नए नए टारगेट्स लेके वक्त की ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना, अपनी वैल्यू इम्प्रूव करते रहना, अपने टाइम की वैल्यू इम्प्रूव करते रहना, इससे हमारी अपनी नज़र में हमारी सेल्फ वर्थ जो है वो हमेशा बहुत हाई रहेगी और उसकी वजह से वो सिर्फ हमारी नज़र में नहीं रह जाएगी, दुनिया की नज़र में भी हमारी सेल्फ वर्थ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और जिसके रिजल्ट्स हमें अपने लाइफ में हर तरह से मिलेंगे। और एक टाइम ज़रूर आएगा कि हम जो सेलिब्रिटीज़ या जो रोल मॉडल्स जिनको हम देखते हैं हम उनके जैसी लाइफ जी पाएंगे, वो चीज़ लाइफ में अचीव कर पाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने ये चीज़ें अभी कुछ साल पहले से बुक्स में पढ़ना शुरू की, वहाँ से समझना शुरू की, इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। लेकिन अभी मैं ये कहूँ कि मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इट इज़ टू अर्ली टू से, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है। लेकिन क्योंकि जो ये बुक्स लिखी हैं जिन लोगों ने, वो उन्होंने बहुत सारे लोगों को दुनिया में देखा है, खुद भी ये काम करके रिजल्ट्स अचीव किए हैं, इसलिए हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि डेफिनेटली इन चीज़ों से फ़ायदा होगा और लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें डेफिनेटली अगर हम लाइफ में अपनाएंगे तो हमें ये फ़ायदा देंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें जो बातें हमने शेयर की वो अच्छी लगी हो, तो ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी उनके साथ शेयर करिए। और जो लोग ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि ये जो नया साल अभी शुरू हुआ है, दिस बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ और आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाए। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे, टेक केयर, बाय बाय।